हेलो एंड वेलकम, दिस इज शेखर। आज की क्लास में हैविंग शब्द के इस्तेमाल को हम समझेंगे। हैविंग का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अर्थ निकलता है। हैव वर्ब में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो हैविंग बन जाता है और इसका मतलब होता है खाना या पीना। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं पानी पी रहा हूँ तो इसको आप तीन तरह से कह सकते हैं। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, या आई एम टेकिंग वाटर, या आई एम हैविंग वाटर। तो पीने के सेंस में हम ड्रिंक की जगह पर टेक और हैव को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से खाने के लिए ईट शब्द का यूज़ किया जाता है। जैसे आप एप्पल खा रहे हो, इसका इंग्लिश होगा यू आर ईटिंग एन एप्पल। ईट के बजाय आप टेक शब्द का यूज़ कर सकते हैं और कह सकते हैं यू आर टेकिंग एन एप्पल, या फिर हैव शब्द का यूज़ कर सकते हैं और आप कह सकते हैं यू आर हैविंग एन एप्पल। तो खाना या पीना उसके लिए कॉमन शब्द होता है हैव, और जब भी इसमें रहा है रही है वाली बात कहनी हो तो हम हैविंग का यूज़ करेंगे। लेकिन हैविंग यहीं तक सीमित नहीं है, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज़ कर सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना। हैविंग के बाद अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो इसका जो मतलब निकलता है वो है किसी काम को करने के बाद। किसी काम को करने के बाद, इसके लिए आप हैविंग का यूज़ करते हैं। जैसे खाना खाने के बाद, तो इसके लिए आप कहेंगे हैविंग ईटन फूड। खाना खाने के बाद मैं वॉक पर जाता हूँ। हैविंग ईटन फूड आई गो फॉर अ वॉक। या फिर ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद या ग्रेजुएशन पूरा करके, इसके लिए आप बोलेंगे हैविंग कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन पूरा करके मैं एक अच्छी नौकरी ढूंढूंगा। हैविंग कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आई विल फाइंड अ गुड जॉब। तो हैविंग और थर्ड फॉर्म अगर आप लगाएं तो इसका मतलब होता है करके या करने के बाद, जिसके लिए सिमिलर वर्ड होता है आफ्टर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसके बाद भी सेम मीनिंग निकलती है, करने के बाद या करके। इसके लिए आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बोला जा सकता है। यानी कि सेम बात के लिए आप हैविंग V3 या आफ्टर वर्ब आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो को देखने के बाद आपका हैविंग का डाउट क्लियर हो जाएगा। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो या हैविंग वॉच्ड दिस वीडियो योर डाउट विल बी क्लियर्ड। तो इस तरह से हैविंग का जो दूसरा यूज़ है वो है करके या करने के बाद। साथ ही साथ हैविंग को हम यूज़ करते हैं मजबूरी में कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है इस बात की जानकारी देने के लिए। इसे बताने के लिए आप जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो है सब्जेक्ट प्लस एसएमआर और उसके बाद हैविंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। अगर आपको कहना है कि किसी को कोई काम करना पड़ रहा है, प्रेजेंट टेंस होने पर इज़एमआर बोलते हैं, पास्ट होने पर वाज वर्ब बोलते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे पैदल चलना पड़ रहा है तो इसके लिए मैं कहूँगा आई एम हैविंग टू वॉक ऑन फुट। तो पैदल चलना मेरी मजबूरी है, मैं पैदल चल रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस टेंस है और उसी में मजबूरी की बात करने के लिए हैविंग टू का यूज़ करेंगे। आपको धूप में बैठना पड़ रहा है, इसके लिए आप कहेंगे यू आर हैविंग टू सिट इन द सन। धूप को बोलेंगे द सन। तो कोई भी व्यक्ति किसी काम को कर रहा है और ये उसकी मजबूरी है तो आप हिंदी में कहते हैं करना पड़ रहा है और इंग्लिश में कहते हैं हैविंग टू। लेट्स मेक सम मोर एग्जाम्पल्स। किसानों को सरकार की पॉलिसी का विरोध करना पड़ रहा है। फार्मर्स आर हैविंग टू अपोज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स को उग्र प्रदर्शन करना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स आर हैविंग टू डू वायलेंट प्रोटेस्ट। किसानों को कर्ज लेना पड़ रहा है। फार्मर्स आर हैविंग टू टेक अ लोन। तो काम जारी है जिसमें मजबूरी है उसको बताने के लिए भी आप हैविंग का यूज़ करते हैं। आई एम श्योर आज की क्लास में हैविंग के तीनों यूज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन
बाय बाय।